जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, हम आज लेकर आए हैं आपके सामने रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सीरीज का चल रहा है। ठीक है, तो सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 क्या है? बेस्ड ऑन रॉन्ग टर्म्स। इसके पहले हमने एक टाइप पढ़ा दिया है, बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया और एक एक चीज़ों को बिल्कुल जो है कि डिटेल से एक्सप्लेन करके पढ़ाया। और जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन फर्स्ट टाइप, वो सारे क्वेश्चन मैं को जो है कि सॉल्व करवाया हूँ, सबको कवर किया हूँ। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से बताया हूँ। आप जो है कि रीजनिंग पढ़ने के बाद, ठीक है, या सीरीज पढ़ने के बाद किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है फटाफट बनेगा। आप जो है कि मल्टीपल तरीके से सोचेंगे, ठीक है, कि हमें स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है कि डिफरेंस लेना है कि डबल डिफरेंस लेना है। ये सारी चीज़ें एक साथ आपके माइंड में क्लिक करेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर अंत तक, और उसका नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, और जितने क्वेश्चन आंसर मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले कुछ भी और उस पर झूठ मूठ का अपना टाइम गंवाएं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर होता है वो ऑथेंटिक होता है, वो आया हुआ रहता है और उसी बेस पर जो है कि आगे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि बढ़िया से पढ़िए, चीज़ों को बिल्कुल डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब चीज़ आपको कंप्लीट मिल रहा है। अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्या? वेस्ट ऑन रॉन्ग टर्म्स। अब होता क्या वेस्ट ऑन रॉन्ग टर्म्स, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दे दूं तो क्या, जैसे ये 1 है, 2 है, सीरीज आगे बढ़ रही है, ये 3 है, ये 4 है, फिर उसके बाद यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया, फिर यहाँ 6 आ गया, फिर ये 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया। सीरीज ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है। एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, सीरीज ऐसे आगे बढ़ रही है। अब हमको क्या बताना है? अब इसमें से 4 ऑप्शन बना देगा। ऑप्शन ए बना देगा 2, ऑप्शन बी बना देगा 3, ऑप्शन सी बना देगा 6, ऑप्शन डी बना देगा 7। अब इसमें से हमें ये बताना है कि इस सीरीज में अब क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क तब था जब हम जो है कि टाइप 1 पढ़ रहे थे, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। यहाँ पर अब हमें बताना है कि इस सीरीज में कौन सा जो कि नंबर रॉन्ग है। ठीक है, यानी सीरीज देखो, चलिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 5 आना चाहिए ना, जबकि 6 दे दिया है। तो इसका मतलब इसमें जो है कि जो 6 है, जो 2 बार काउंट हुआ, वो जो है कि गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो देखिए 5 हो गया, 6 7 8, अब कंटिन्यू सीरीज हो गई। तो एग्जाम्पल था। अब आइए जो है कि हम मेन अपने प्रश्न पे चलते हैं कि किस किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। आप बने रहिए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आइए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले आप हमेशा की तरह वीडियो पॉज करेंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, 2 है, 4 है, 8 है, 14 है, 20 है और 32 है। इसमें से हमें बताना है कौन सा नंबर रॉन्ग है। ठीक है, यानी सीरीज में कौन सा नंबर रॉन्ग है। और जो ऑप्शन बनाएगा ना, इन्हीं नंबर में से 4 नंबर बना देगा, यानी जो है कि 4 ऑप्शन बना देगा। तो आपको फाइंड करना है क्या 2 गलत है कि 4 गलत है कि 8 की 14 की 20 की 32। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर देखिए सीरीज स्लो चल रही है ना, अगर सीरीज धीरे चलती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो हम जो है कि क्या करते हैं, सिंपल इसका डिफरेंस निकालते हैं। देखिए इसमें क्या किया, +2 ऐड किया है, इसमें क्या किया, प्लस का 4 ऐड किया, इसमें क्या किया, प्लस का 6 ऐड किया, और यहाँ पर देखिए प्लस का कितना ऐड कर दिया, 6, यहाँ भी प्लस का 6 ऐड किया, और यहाँ कितना ऐड कर दिया, प्लस का 12 ऐड कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर तो 2 ऐड किया, 2 4 6, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? 8 आना चाहिए, फिर उसके बाद 10 आना चाहिए। तो देखिए, अब अगर हम यहाँ पर प्लस का 8 लेते हैं, ठीक है, प्लस का 8 ऐड करते हैं, तो 14 8 कितना हो जाएगा बताइए, 14 8 22 हो जाएगा। ठीक है, और 8 यहाँ होगा तो 10 यहाँ होगा। ठीक है, अगर 10 यहाँ ऐड करते हैं तो 22 और 10 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एकदम सही। ठीक है, एकदम सही। यानी ये जो 20 वाला नंबर है यही गलत है।
जो 20 है 20 की जगह क्या होना चाहिए था, 22 होना चाहिए था। तब देखिए सीरीज आपकी बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है। देखिए +2 +4 +6 +8 और देखिए 14 में 8 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, 22 में 10 जोड़ेंगे 32 आ जाएगा। यानी हमारी सीरीज जो होगी 2 4 8 14 22 32 होगी। 20 की जगह क्या आएगा, 22 आएगा। जो ऑप्शन होगा उसमें क्या सही आंसर हो जाएगा, 20। यानी जो 20 वाला नंबर है वो गलत है। ठीक है, उसकी जगह पर 22 होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन में जो होगा 22 नहीं होगा, 20। आप ऑप्शन में सही करेंगे क्या कि 20 वाला जो गलत है। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए इस सीरीज को पकड़ते हैं। क्या 17 है, 19 है, 23 है, 30 है, 47 है और 79 है। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो गलत है। देखिए कॉन्सेप्ट आप जो है कि सोचेंगे मल्टीपल तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया है। देखिए 17 क्या एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये अभाज्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया है। 17 अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, जिसमें सिर्फ व सिर्फ 23 का भाग जाए नंबर जो हो और 1 का भाग जाए, सिर्फ 2 फैक्टर हों, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या 19 में 1 का भाग जाएगा, 19 का भाग जाएगा। 17 में 1 का भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा। अब ये बताइए 47 में क्या होगा, 1 का भाग जाएगा और 47 का भाग जाएगा। ये भी तो प्राइम नंबर है, यानी सारे के सारे प्राइम नंबर। लेकिन 30 क्या प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या 30 नहीं है। 30 तो विभाजित हो रहा है 2 से ना। तो जब नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हो जाएं तब आपको ए अभाज्य नहीं है, यही हमारा रॉन्ग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ए अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आइए यहाँ पकड़ते हैं। क्या 81 है और 54 है, 36 है, 27 है और 21 है। इसमें से बताना है रॉन्ग कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो कि बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए 81 क्या है, क्या इसमें 3 का भाग जाता है या 9 का भाग दे दीजिए। क्या इसमें 9 का भाग जाता है, हाँ जाता है। इसमें भी 9 का भाग जाता है, जाता है। इसमें भी 9 का भाग जाता है, जाता है। इसमें भी 9 का भाग जाता है, जाता है। क्या 22 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो 22 क्या है, रॉन्ग नंबर है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, सभी संख्याओं में 9 का भाग जाता है और 9 का भाग जाता है तो उसका डिजिट समझो कि 9 बनेगा। मैथ में बता रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग में भी मैथ। देखो इसका डिजिट सम क्या है, अंकों का योग 8 1 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9। लेकिन यहाँ तो 4 है कि नहीं। यहाँ से भी कर सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके हैं करने के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 15 है, 25 है, 36 है। आपको क्या दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। यानी सारे नंबर क्या है, स्क्वायर है। तो ये बताओ 15 कहाँ से आ गया। 15 की जगह क्या होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था। तभी तो ये 4 का स्क्वायर बनता है। तो यानी 15 जो होगा वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर में तो राइट होगा लेकिन यही नंबर रॉन्ग है, यहाँ 16 होना चाहिए था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए अब पकड़ते हैं और देखते हैं इसको क्या है। 25 है, 28 है, 23 है, 30 है, 21 है और 33 है। इस सीरीज में हमें ये देखना है कि कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए 25 है, 25 में क्या किया, प्लस का 3, फिर इसके बाद इसमें क्या किया, माइनस का 5, फिर इसमें क्या किया, प्लस का 7, फिर इसमें क्या किया, माइनस का 9। 30 में से -9 घटाएंगे तो 21 आएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ तो -9 हुआ। देखिए 3 5 7 9, तो यहाँ 11 होना चाहिए। और प्लस माइनस देख लीजिए, प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस होना चाहिए। यानी 21 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए ना। यहाँ तो 33 दिया है, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी 33 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 33 की जगह क्या होना चाहिए था, 32 होना चाहिए था। ठीक है, तब जाके सीरीज सही बैठती। तो ये 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए अब इसे देखते हैं। ये क्या है, 104, 108, 54 है, 58 है, 29 है, 31 है। अब इसमें हमें देखना कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए 104 में इसने क्या किया, प्लस का 4 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 108 का क्या आपको आधा दिख रहा है, मतलब इसमें 108 में 2 का भाग कर दिया।
है कि नहीं। 108 में 2 का भाग करेंगे तो 54 आ जाएगा। फिर 54 में क्या किया इसने, प्लस का 4 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद इसमें 2 का भाग दे दिया, है कि नहीं। 58 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ क्या होना चाहिए, आप खुद ही बताइए। +4 भागे 2 है, +4 भागे 2 है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस का 4, यानी 29 में +4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ क्या नंबर दिया है, यहाँ तो 31 दिया है, तो 31 हमारा जो है कि गलत हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सीरीज देखिए पकड़ में आ रही है कि नहीं। और आप इसी तरह से सोचेंगे, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के लेकर आया हूँ, ताकि आप जो कि कई तरीके से सोच सकें। ठीक है, एक ही पे नहीं डिपेंड रहना है, बहुत सारे तरीके होते हैं सीरीज में, आपको सोचना है, बस सोच के कहीं से भी आंसर निकालना है, बस ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए, फिर आंसर तो खुद ब खुद आ जाएगा, है कि नहीं। जब सोचने लगेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 17 है, 22 है, 29 है, 36 है, 49 है और इसके बाद 62 है। अब हमको इसमें पता करना है कौन सा रॉन्ग नंबर है। तो देखिए 17 में क्या किया है, अब नज़दीक संख्या है ना, तो अब जो कि इसका डिफरेंस ले लीजिए। 17 + 5 कर दिया है 22, इसमें क्या किया, प्लस का 7 कर दिया। यहाँ पर क्या किया बताइए, 29 + 7 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 4 13, प्लस का 13 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ क्या कर दिया, प्लस का 13 यहाँ भी किया। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ +5 + 7 फिर 7 फिर 13 आ गया। तो देखिए इसमें एक नंबर जो है कि गलत है, और उसी नंबर गलत की वजह से जो है कि ये डबल बार 7 आ रहा है, डबल बार 13 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ भी संशोधन करना है। तो अब देखिए क्या करें हम, प्लस का 5 है, प्लस का 7 है, यानी यहाँ प्लस का 9 आए और यहाँ प्लस का 11 आए, यहाँ प्लस का 13 तो है ही। यानी इस दो नंबर, अगर ये वाला चेंज हो जाए दो ठो, तो देखिए एक सीरीज बन जाएगा कि नहीं। अगर +5 + 7 यहाँ +9 करते हैं हम, ठीक है, प्लस का 9 करते हैं, तो बताइए 29 + 9 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी 36 की जगह क्या आना चाहिए था, 38 आना चाहिए, है कि नहीं। अगर 38 आएगा, अगर 36 की जगह 38 आएगा, तो अब देखिए क्या होगा, +7 +5 +7 +9 और प्लस यहाँ 11 होना चाहिए, तो यानी 38। अब देखिए इसका डिफरेंस देखिए, 38 और 49 का गैप देखिए, +11 का नहीं बन गया क्या, बन गया ना, 38 और 49 +11 और यहाँ 13 है ही। तो अब सीरीज जो कि कंप्लीट हुई है। अब देखिए क्या सीरीज, एक्चुअल सीरीज क्या बन गई, यानी इस नंबर को हटाइए आप, ये जो है कि, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये 36 हमारा राइट आंसर है, 36 तो हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर 36 की जगह क्या होगा, 38 होगा। तो अब देख लीजिए आप लोग, अगर यहाँ पर 38 होगा, यहाँ 38 रखते हैं, तो देखिए +7 ये हो जाएगा, फिर उसके बाद +9 और इसके बाद +11। अब देखिए सही सीरीज बन रही है कि नहीं, यानी यहाँ 36 जो था, ठीक है, उसकी जगह क्या होगा, 38 होगा, तो 36 हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए 80 है, 70 है, 55 है, 35 है, 10 है, -20 -50, इसमें से आपको बताना है कौन सा रॉन्ग है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया, माइनस का 10 किया, है कि नहीं। यहाँ पर क्या किया, माइनस का 15 करेंगे ना, माइनस का 15, 70 में से 15 घटाएंगे 55 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 20, पकड़ में आया सीरीज, -10 -15 -20, ये माइनस का 25, ठीक है, ये भी माइनस का 25 है, 25 घटा देंगे तो आ जाएगा। और ये कितना है, माइनस का 30 होना चाहिए। तो देखिए माइनस का 30 है क्या, 10 में से -30 घटाएंगे तो क्या -20 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगला वाला माइनस का क्या होना चाहिए, माइनस का 35 होना चाहिए, तो माइनस का 35। अब देखिए यहाँ पर -20 और -35 कितना हो जाएगा, माइनस का तो 55 होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, 50 दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस का 55 होना चाहिए, क्योंकि -10 फिर उसके बाद क्या, -15 -20 -25 -30 -35 सारे माइनस में रहेंगे, तो -20 और -35 कितना हो जाएगा, माइनस का 55, यानी हमारा माइनस का 50 जो है कि यही क्या है, रॉन्ग है। समझ में आ गया, आ गया ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को कि एक कैसे आ गया, -20 एक कैसे -30 आ गया, -35 आ गया। तो कल आप लोगों को, अगर कल वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैं बताया था, इसके पिछली वाली वीडियो सीरीज़ में, तो नंबर लाइन के बारे में बताया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर संख्याएं क्या होती है, प्लस में होती है 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस में होती है 1 2 3 4। अगर यहाँ पर -50 है और यहाँ पर क्या है, प्लस का 50 है, तो इनके दोनों का गैप कितना हो जाएगा, इनके दोनों का अंतर हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर अप्लाई हुई है।
चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या दिया है। 34 है, 32 है, 35 है, 33 है, 36 है और 37 है। इसमें बताना है कौन सा। देखिए पहले रॉन्ग है। 34 में से क्या हुआ -2 और यहाँ पर क्या हुआ 32 + 3 35 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ 35 में से 33 यानी -2 हो गया और यहाँ पर फिर क्या हुआ 33 प्लस क्या हुआ 3 हुआ, है कि नहीं। 33 + 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आप देखिए -2 + 3 -2 + 3 तो इसके बाद क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए ना। यही ना सीरीज चल रही है -2 + 3 -2 + 3 तो यहाँ -2 आना चाहिए। तो 36 में से -2 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आना चाहिए था जो नंबर 34 आना चाहिए था। चूँकि 37 दिया है तो यही हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। ये 15 है, 17 है, ये 22 है, 32 है, 49 है और 76 है। यहाँ पर अगर लॉजिक आप देखेंगे तो सारे नंबर क्या हैं जो कि किसी न किसी नंबर से कट रहे हैं। क्योंकि 17 क्या है 17 जो है कि ए अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यही इस सीरीज में क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए अगर देखते हैं तो 15 क्या है 15 अभाज्य तो नहीं है, 3 से कट रहा है और 22 भी अभाज्य नहीं है, 32 भी अभाज्य नहीं है, 49 भी अभाज्य नहीं है और 76 भी अभाज्य नहीं है। इसका मतलब कि ये जो 17 है ये अभाज्य है क्योंकि इसमें सिर्फ एक और जो है कि 17 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो इस सीरीज में यही क्या है रॉन्ग है। समझ में आ गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचते हुए चलना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया 17। अब चलिए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं ये क्या 120 है, 143 है, 168, 196, 224। अब इसमें रॉन्ग बताना हमें क्या है। पहले तो इसमें देखिए इसका गैप निकालिए कितने का है प्लस का 23। इसमें से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा और इसके बाद 6 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 से 1 0 यानी प्लस का 25। और यहाँ पर देखिए 16 में से 8 जाएगा कितना आएगा 8 आएगा और उसके बाद 8 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यानी प्लस का 28 हुआ। और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है इसमें से घटाइए 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा और इसके बाद यहाँ जो है कि कितना हो जाएगा 11 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा इसमें से इसको दे देंगे तो कितना 21 में से जो है कि 19 जाएगा 2 आएगा। इसका मतलब ये देखिए कि यहाँ पर 23 है, यहाँ 25, यहाँ 28, यहाँ 28 कैसे आ गया। तो सीरीज़ तो आगे बढ़नी चाहिए ना, सीरीज आगे चलनी चाहिए। तो 23 के बाद +2 किया है। अगर यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर +3 होना चाहिए था, यहाँ पर +4 होना चाहिए था। ऐसे सीरीज बढ़नी चाहिए थी ना। तो देखिए कैसे बढ़ा है यहाँ तो प्लस का 2 हुआ, फिर यहाँ पर +3 हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या 28 + 4 32 होना चाहिए था ना। यानी ए वाला नंबर जो है कि 32 आना चाहिए था, है कि नहीं। प्लस का 32 आना चाहिए था। तो 32 कैसे आता है देखो। अब 196 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। हमारा आंसर जो यहाँ पर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 2 8 आना चाहिए। देखिए 6 2 8 हो गया और 19 + 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा यानी 228 होना चाहिए तो 224 की जगह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 224, ठीक है। 224 की जगह क्या होना चाहिए था 228। तभी इस सीरीज़ को जो कि फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बात समझ में आई। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं क्या दिया। 3 5 7 6 10 14 12 24 28 24 40 और 56। देखिए जब इतना लंबा सवाल आ जाए, ठीक है, ये एग्ज़ाम का आया हुआ प्रश्न है। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो समझो कि अल्टरनेट कुछ न कुछ किया होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे निकालेंगे, अल्टरनेट मतलब एक नंबर या दो नंबर को अब बाउंस करके जो है कि गैप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जो कि इसको देखिए 2 नंबर छोड़कर 3 के बाद 2 नंबर छोड़ देते हैं। 3 दूना कितना हो गया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूना 6 हो गया। चलो फिर 2 नंबर बाउंस करो तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 12, यानी इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई 6 दूना 12। फिर 2 नंबर में बाउंस करो तो यहाँ इसको इन दोनों को हटाओ, फिर उसके बाद 12 दूना 24 हो गया, है कि नहीं। समझ में आया। अब इसके आगे तो दिया नहीं है। तो अब देखिए अब अगले वाले नंबर को उठाओ, इसको 5 को देखो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 5 दूना 10 हो गया। फिर इसके बाद 2 नंबर हटाओ, ये 14 और 12 फिर 24 पे। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो 24 दिया है,
इसका मतलब अगर यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ये बताओ। 24 की जगह 20, अगर 20 होता तो फिर यहाँ से भी तो सीरीज कंटिन्यू जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। तो 20 रख के एक बार देखते हैं। देखिए 20 अगर रखते हैं तो 20 का 2 गुना करेंगे तो 40 आना चाहिए। देखो एकदम सही आ रहा है, 40 जो कि आ रहा है, यानी 20 रखने पर यहाँ पर 40 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये 24 जो है कि गलत है। ठीक है, 24 क्या है, 24 जो है वो गलत है। 24 की जगह क्या होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। अब जरा तीसरे वालों को देख लीजिए। तो तीसरा वाला 7 का 2 गुना कितना हो गया, 14। देखिए 2 ठो बाउंस करवा दिया। फिर 14 का 2 गुना करेंगे यहाँ पर तो 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 का 2 गुना करेंगे 56 आ जाएगा। बिल्कुल सही, यानी 2 नंबर को जो है कि बाउंस करके इसने किया है। तो यहाँ 24 की जगह क्या आना चाहिए, तो 20 आना चाहिए। तो 20 दूना 40, अगली सीरीज भी कंप्लीट हो रही है। बात समझ में आई। तो इस टाइप के प्रश्न को में भी आपको ऐसे सोचना है। तो ये सारे जो कि एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न थे और मैं आपको करवाया। अब देखिए ये टाइप ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, आपको मैं बेस्ड ऑन रॉन्ग टर्म्स में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप तो जानते हैं एग्जामिनर जो कि कई तरीक़ों के प्रश्न बनाकर पूछ सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रश्न बना के पूछ सकता है। मैं आपको जो है कि कॉन्सेप्ट और थ्योरी बता दिया कि रॉन्ग टर्म्स में ऐसे ऐसे होता है। अब जितना मैं सारी चीज़ बताया हूँ अभी तक सीरीज़ में, आप जो कि सारी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर आपको ऑटोमेटिक जो है कि आंसर मिलता चला जाएगा। आप जो है कि सोचिए, ज़रा क्वेश्चन आए तो आप उस पर सोचिए, कुछ टाइम तक टाइम दीजिए पहले। ठीक है, तभी जाकर आप एग्ज़ाम में जो है कि विद एक्यूरेसी के साथ आंसर कर पाएंगे और बहुत फास्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन आंसर की, कहीं से भी लेकर आपका जो है कि फास्ट आंसर आएगा। आप वीडियो में इसी तरह से बने रहिए, लगातार देखते रहिए, नोट्स बना लीजिए सारी चीज़ों का। क्योंकि एक बार, सिर्फ एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो ना, आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, किसी अदर कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी नहीं। जो पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ और इससे बेसिक और इससे एडवांस नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें आपको मिल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है, ये भी है, पैसा भी तो नहीं ले रहा हूँ, है कि नहीं। तो सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको सिर्फ देखना है और मेहनत करना है ना यार। फालतू का इधर उधर की बकवास बातें मत सुना करिए जो है कि। ठीक है, मैं सिर्फ देखिए पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। बातें करने को तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन पहले पढ़ाई कर लें बढ़िया से, फिर उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो आप जो है क्या करिए कि सारी चीज़ों का नोट्स अच्छे से बनाते चलिए। और ये हमारा टाइप कंप्लीट होता है। टाइप 2 क्या है, बेस्ड ऑन जो कि रॉन्ग टर्म्स कंप्लीट होता है। 2 टाइप हमने पढ़ा दिया। अब जो कि तीसरा टाइप आने वाला है, तो आप जो है कि तैयार रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।